ओम नमः शिवाय। प्रणाम गुरुवर। खुश है बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। आपका धन्यवाद कि हम यहाँ की सारी प्रक्रिया कर पाए। वनडे के हवन और मत्स्य के हवन। हमारे डीएनए में 4 लोग हैं बाबा जी। हमारी हेल्थ के बारे में, हम दोनों की हेल्थ और बड़े बेटे की नशे की आदत के बारे में मुझे बात करनी है। हाँ ठीक है ना। अभी आप लोग स्वस्थ हैं, कोई कष्ट तो नहीं बचे आप लोगों को? अभी दर्द है बाबा जी मेरे कमर में। हथेली पकड़े, भ्रम और चला जाए। आपने चेक नहीं किया है। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रहार। आँख खोल लीजिए, अब चेक कर लीजिए सारा। आप लोग पहले अपने कष्ट सारे चेक करिए। उठिए, बैठिए। 5 साल के बच्चे की तरह बन चुकी हैं आप, जैसे 5 साल के बच्चा होता है। खड़े होइए, बिना सहारे खड़े होइए, कहीं सहारा मत लीजिए। खड़े हुई जैसे बच्चे खड़े होते हैं, ऐसे हो गई हैं। आगे झुक के जमीन छुइए, कमर चेक करिए, ट्विस्ट करिए लेफ्ट राइट। जो नहीं कर सकती थी पहले करिए। आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है बेटे पे, इसलिए उसके कष्ट आएंगे। ये ध्यान रखो। पहले अपना देखिए, वापस किए जाए इनके बच्चों को कष्ट इन्हीं में। प्रहार। आँख बंद करिए। ये मत करिए, पहले अपने को चेक करिए। आते ही खड़े हो कि पहले आप दूसरों को बात करना शुरू करते हैं। प्रहार। सब वापस। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम स्तंभित नमः सारे शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलिए, आप चेक करिए। आपकी नर्व कंप्रेस थी लंबर पे, लंबर पे नर्व कंप्रेस थी, इसीलिए एक साइड में एक पैर में दर्द ज़्यादा आता था। अब नहीं, अब उठ बैठ पा रही ठीक से? हाँ, बस थोड़ा सा इधर का ये खिंचाव ज़्यादा है गुरुवर। चलिए अच्छा है, चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। माइक पे ज़्यादा बोलना हमारा उचित नहीं है, गलत संदेश जाता है। आप वो नहीं कर सकती थी जो भी कर रही हैं। कर सकती थी पहले? नहीं। तो फिर यही तो इम्प्रूवमेंट होते हैं, और क्या होते हैं? यही तो है। आप फर्स्ट क्लास खड़े हैं, आप आइए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मेरे को गुरुदेव कफ की और सोराइसिस की समस्या है, और हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है मेरा। हाँ हाँ जी। कफ की समस्या है मेरे को। कफ? हाँ जी, हाँ जी। कफ कहाँ है? कुछ नहीं कफ आपको? कुछ लग रहा है कफ है आपको? है, सड़न बहुत ज़्यादा था, है ना? हाँ है, नहीं था ही बहुत ज़्यादा। आपको समस्या क्या थी पता है आपको? अपनी समस्या पता आपको क्या थी, या केवल कफ ही पता था केवल? ना जैसे आपकी धर्म पत्नी का, इनका यूट्रस अंदर सड़न हो रही थी, इनके यूट्रस में भयानक इन्फेक्शन था। ये बात पता थी आपको? पेन होता था कभी यूरिन में, पर उतना। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, आपके यूट्रस में अंदर सड़न होती थी, लेकिन आपको पता नहीं। अब नहीं है। अब कोई है वहाँ पेन किसी प्रकार का, कोई कष्ट है? नहीं है। तो दरबार की कृपा से वो भी गया, लेकिन अब आपको हम गिनाना शुरू करेंगे तो 20 हैं। अब बात हमको बहुत लोगों से करनी है। हम इतना ही पूछते हैं कि आप स्वस्थ हैं, कोई कष्ट तो नहीं विशेष बचा है ना? तो ये सारी समस्या थी। गॉल ब्लैडर आपका वो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गया? आपका जो गॉल ब्लैडर है वो बिल्कुल निष्क्रिय मोड में पड़ा हुआ। मतलब क्या इसका? एसिडिटी होना, गैस बनना, ये सारा अब आपको बिल्कुल नहीं है। भोजन नहीं पचना ठीक से, अपच होना, ये सब गॉल ब्लैडर के निष्क्रिय होने से होता है। अभी दरबार ने सारी चीज़ें आपकी सब व्यवस्थित की, तो केवल बात उतने की नहीं है। दूसरा, समस्याएं तो बहुत रहती, समस्या एक नहीं है। जैसे लंबर वाली समस्या थी आपको, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस था, नर्व आपकी कंप्रेस हो रही थी। अब ठीक है, फर्स्ट क्लास है। डॉक्टर घुटनों की ग्रीसिंग भी बोल रहे हैं कि नहीं है बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ग्रीस डाल देते हैं फाड़ के, और उसमें लोहा हुआ डाल के ग्रीस भर देते हैं। मैंने बहुत 20 साल से दवाइयाँ खा रही हूँ गुरुदेव, सारे हड्डियाँ पकड़ ली हैं दर्द से। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, जो आप कर रही उठक बैठक, ये डॉक्टर साहब के पिताजी भी नहीं करा सकते आपको ग्रीस भरने के बाद भी है। हाँ, और एक रोग जो कॉमन आप दोनों लोगों में हो रहा था,
उससे बोले कि एंक्लोजिंग। आप दोनों की रीढ़ की हड्डी ना अकड़न जकड़न हो रही थी, पूरी धीरे धीरे जकड़ रहे थे, तो अकड़न जकड़न आपको बन रही थी, मतलब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की ओर आप लोग बढ़ रहे थे, है ना। दरबार ने वो भी समाप्त किया, सारी अकड़न जकड़न आपकी समाप्त की, है ना। अब आपको बिल्कुल नहीं है। रोमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ में दर्द थे, किसी के नहीं बचे, एकदम फ्री होके खड़े हैं। कोई जोड़ में दर्द कहीं, जोड़ों में सब फ्री होके खड़े हैं एकदम। तो ठीक दरबार से पहले लग रहा था, अभी पता नहीं आज सब ठीक लग रहा है। वही कह रहे हैं तो आप लोग एकदम फ्री होके खड़े हैं। जैसे आपके हस्बैंड का है, इनके मुंह में अंदर घाव बन रहे थे, इनके मुंह में, पति देव की बात पता है आपको? सोराइसिस भी हो नहीं, रहा है? उधर लोग बाद में बात करते हैं, पहले आपसे पूछ। आपको पता है बात? नहीं बताई होगी कभी, पर खैनी खाते हैं गुरुदेव, ये तो छुड़ाना था आपसे। वो तो छूट जाएगा। मैं उसी के कारण ही अंदर थोड़ा सा घाव से बन जाते थे, तो अभी छूट जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और फेफड़ों में टीबी की स्मृतियाँ इनको, लंग्स टीबी, ठीक है ना, ये इनकी स्मृतियाँ थी। वो भी मुंह से इसीलिए हल्की स्मेल सी इनको आने लग गई थी। हाँ। वो टीबी के कारण, जो टीबी है लंग्स में, उसके कारण आने लग गई थी। लीवर में इनके स्वेलिंग होना, हेपेटाइटिस बी निकला था। हाँ, लीवर में स्वेलिंग बनी, अभी बनी हुई है। और लंग्स में इन्फेक्शन आगे, टीबी का बता ही दिया हमने कि टीबी की स्मृतियाँ पड़ी हैं, एंक्लोजिंग। और कमर से नीचे का इनका हिस्सा धीरे धीरे शून्यपन आने लगा था। हाँ, आपके हस्बैंड का। हाँ। ठीक है ना। ये सारी तमाम चीज़ें जो है, अब उसको हम डिस्कस करने लगे तो लंबा किस्सा है। तो जैसे उनका केवल मुझे कफ की समस्या, केवल कफ नहीं, कफ ही काफ़ी नहीं है, ये जो हम बताते जा रहे हैं सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं, उनकी नष्ट हो चुकी हैं। अल्जाइमर हो रहा था, धीरे धीरे चीज़ें भूलने लग गए थे। इनका ब्रेन जो है धीरे धीरे इनका साथ छोड़ रहा था, ठीक है ना। और इनको पैरों में स्वेलिंग आना, पैरों में स्वेलिंग आने लग गई थी ड्यू टू किडनी इन्फेक्शन। इनका यूरेटर में इन्फेक्शन था किडनी के। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी वहीं आ रहे हैं। अभी हम जो यूरिन वाला सिस्टम उसी पे आ रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम पे ही आ रहे हैं। प्रोस्टेट में स्वेलिंग बढ़ना, ये सारा हो रहा था। आँखों का रेटिना श्रिंक होता जा रहा था धीरे धीरे, इनको धुंधलापन आने लगा था आँखों में, ठीक है ना। कुछ प्राइवेट समस्याएं आने लग गई इनको, ठीक है ना। उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब दरबार ने हटाया है। अब कितना गिनाएंगे, हम गिनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। आपको तो यहाँ आने के बाद पता नहीं लगता कहाँ गया सब, इसलिए कुछ चर्चा नहीं कर पाते। आपके दिमाग में रहता है कि बच्चे की बात कर ले, उसकी बात कर ले। देखिए, किसी का बच्चा हो, सब लोग ध्यान से सुने, बच्चा हो चाहे चाचा हो, चाहे अम्मा हो, चाहे सासू माँ हो, चाहे ससुर जी हो, जैसे आप स्वस्थ हुए हैं यहाँ पर आकर के, एक दिन का अनुष्ठान करके आप स्वस्थ खड़े हैं, ऐसे ही बाकी लोग लोहे के नहीं बने हैं, प्लास्टिक के नहीं है, आप ही की तरह हाड़ मांस के हैं, आप ही की तरह मस्तिष्क है। जितने पुण्य आपके पास है उतने ही पुण्य सबके पास है, डीएनए में सबके पास बराबर पुण्य है। जो भी प्रार्थना संकल्प करता है अपना, वही आनंद में आ जाता है आपकी तरह। आपने क्या किया है? प्रार्थना तो किया है, संकल्प भी तो किए हैं, वही प्रार्थना संकल्प कर ले। प्रत्येक शनिवार को कराया जाता है, वो करती हूँ गुरुदेव। ठीक है ना। आप करें। अब आपके पास ऊर्जा है, अब आप लोग के पास एक ऊर्जा है बड़ी, बच्चों के पास, सभी के पास ऊर्जा है। तो जब प्रार्थना संकल्प करेंगे तो आप ही की तरह वो भी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? हाँ इतनी बात। गुरुदेव, हाँ, बड़े वाले बेटे को ठीक कर दीजिए, आपकी बड़ी फिर ठीक कर दी। अभी क्या बोला हमने? संकल्प तो करती हूँ मैं, नहीं, लेकिन माँ आप नहीं, जिसको प्रॉब्लम वो करे ना अपना संकल्प। गुरुदेव आपको नहीं क्या करता। पता उन्हें क्या प्रॉब्लम है? आपको नहीं पता। आपको यही नहीं पता पति को क्या प्रॉब्लम है, आप बेटे कैसे जान सकती हैं? अभी इतनी प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, आपको पता था पति के बारे में प्रॉब्लम है? हाँ, कुछ टेस्ट 2013 से करवा रही हूँ तो पता है, कुछ तो पता कुछ है। पता थी ना इसमें, जितनी बोली हमने, उन्हें सारी पता है। तो जिसकी प्रॉब्लम होती है वो सब, उसको पता है मेरी क्या प्रॉब्लम, सारी बोलेगा सारी जाएंगी। उसको मान लीजिए 20 प्रॉब्लम है, आपको 10 पता है, आपने कर ली, 10 फ्री बनी उसको, उसे कष्ट आपको पूरे दिखेंगे, उसको मुझे सारे कष्ट हैं, इसलिए उससे बात नहीं बनती। या फिर धैर्य रखिए, आप प्रार्थना संकल्प करते रहिए, उसके लिए लेपन करिए, प्रोसेस है उसका। देखिए, आप दवा डॉक्टर के पास जाए, अस्पताल दिखा लगे, आप अस्पताल की फ़ोटो दिखा दो बच्चे घर में, ये अस्पताल गए थे तुम्हारे लिए, बस बढ़िया ठीक हो जाओगे, ऐसे नहीं होता है। अपने प्रार्थना संकल्प स्वयं करना। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो व्यक्ति अपने प्रार्थना संकल्प नहीं कर सकता स्वयं को ठीक होने के लिए, उस आदमी को चिंता करने की उसकी ज़रूरत नहीं है। उस आदमी की चिंता बिल्कुल मत करो। वो जब बिस्तर में लग जाएगा तो वो भगवान के सामने कैसे घुटने टेकता है, ऐसे लंबा लंबा लेट जाता है। मैं यहाँ देखता हूँ बहुत लोगों को, कुछ नहीं मानते, और जब कहीं रास्ता नहीं मिलता तो ऐसे लेटते हैं लंबा लंबा। उनसे बड़ा कोई नास्तिक जो होता था नहीं, और उनसे बड़ा आस्तिक कोई बचता नहीं। इतनी आस्तिकता आ जाती है जब सामने प्राणों का संकट होता है। बच्चों का भी यही हाल है,
कि तमाम उनकी नकारात्मकता, तमाम जगह गठबंधन किए होते हैं भाव से, तमाम जगह बाहर जुड़े रहते हैं, उनके जुड़ाव के कारण उनकी गंदगी प्रवेश करती है, तो वो सब फिर आता ही जाता है। उससे बचने का उपाय सिर्फ एक ही है कि अपने लिए प्रार्थना संकल्प आदमी स्वयं करे, है ना। इस विज्ञान को समझना है कि भाव से हम जुड़ते हैं किसी से, है ना। भाई सबसे बड़ा रिश्ता क्या कहलाता है? लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। सुना है ना, कहते हुए लोगों को कि खून के रिश्ते से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं, सुना होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि खून का रिश्ता नहीं, जिसका खून का रिश्ता नहीं होता वो सबसे बड़ा होता है। संबंध का जो रिश्ता होता है, मित्रता का जो रिश्ता होता है, भाव का जो रिश्ता होता है, वो सबसे बड़ा होता है। आप पति पत्नी हैं, आप किसी की पुत्री, ये किसी के पुत्र, है कोई खून का रिश्ता आपका दोनों का? और आपसे ज़्यादा मित्रता, आपसे ज़्यादा प्रेम किसी को नहीं है। आपको इतना बच्चे से प्रेम नहीं होगा जितना पति से होगा, ठीक है ना। क्यों? भाव से है। गुरु शिष्य का रिश्ता होता है, गुरु कहाँ का, शिष्य कहाँ का? कोई खून का रिश्ता नहीं है, नहीं है। ऐसे मित्रों का रिश्ता होता है, कोई किसी का बेटा, कोई किसी की बेटी, किसी का बेटा, किसी का बेटा, दोनों मित्र हैं। इतनी मित्रता है कि छूट नहीं सकते, होता नहीं। तो भाव का रिश्ता सबसे मजबूत है और उसी से सब चीज़ें चलती, सूक्ष्म चलती हैं और वो स्थूल में दिखाई देती हैं। तो बच्चों के लिए प्रार्थना संकल्प करते रहिए, धीरे 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 उनके भी समझ में आएगा। दरबार करता ही है, दरबार ये भी करता है कि आपकी आस्था विश्वास इतनी मजबूत हो जाती है कि दरबार उनकी सब गंदगी खींच के नष्ट कर ही देता है एक दिन, और पकड़ के ले आता है दरबार। अपने यहाँ बच्चे आते हैं यहाँ दरबार, बहुत बच्चे आके बोलते गुरु जी हम बहुत गलत थे, क्षमा कर दीजिए, बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, हम मानते नहीं थे। आज जो दरबार के परम शिष्य हैं, भक्त हैं दरबार के, इतना कि पूछो नहीं आप। उतने माता पिता भक्त नहीं, दरबार जितने बच्चे। बस ऐसी कृपा मेरे बेटे पे कर दीजिए। सभी पर ऐसे कृपा होती है, आपकी आस्था विश्वास श्रद्धा से होती है। तो सब ऐसे अच्छे बने रहें, आप स्वस्थ रहें, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं एक प्रॉपर्टी में गलती से फंस गया हूँ। अच्छा, मेरे को नॉलेज ही नहीं था, वहाँ बुरी तरह पैसे फंस गए। उसको देखिए आंख बंद करके। फंस तो गया, आंख खोली, फंस तो गया। पहली बात तो ये वापसी नहीं करना चाहता कुछ। दूसरी बात, थोड़ा प्रेशर बनाएंगे, दरबार करेगा तो थोड़ा थोड़ा करके करेगा, लेकिन आप निकल आएंगे उससे, ठीक है। अनजाने में फंस गया, कोई बात नहीं, अनजाने में ही फंसता ही आदमी, और उसी से फंसता है जिसको जानता है, थोड़ा बहुत है, विश्वास कर लेता था, विश्वास। कोई बात नहीं, बाबा माँ से एक अर्जी लगाएगी उसके लिए और निकलेगा, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। और ये भी ध्यान रखिए कि परिवार का कोई सदस्य जैसे नहीं मानता कोई चीज़, तो एक सिद्धवन लीजिए हमेशा और उसका संकल्प करके सीधे घर पे करा दो उसको बिठा के, एकदम जुड़ जाएगी, सब गंदगी इसकी नष्ट हो जाएगी। है वो बैठता नहीं। अभी मैं पीछे आपसे 10 दिन पहले टोकन लेके दिखाई थी, अच्छा, बच्चे बैठता का नहीं है। फोटो भी लाई हूँ। वो हमें आए थे वनडे करने, वो जयपुर भाग गया। अब वो देखो गंदगी अंदर तो भागेगी, गंदगी को पता है यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे, बचेंगे आप नहीं। बोल रहे थे कि माफिया डॉन बनना चाहता है तो ये मैं फोटो लाई हूँ, इसीलिए आप वनडे करके आई हूँ। अमावस्या भी ठीक कर लिया है। अच्छा किया कि गुरुदेव कुछ बहुत करिए अच्छा। मेरे उसके बेटे लिए को। एक लीजिएगा सिद्धवन और घर में कर दीजिएगा, आप ही कर दीजिएगा संकल्प करके उसका, ठीक है। अच्छा, उसके नाम से, उसी के नाम से कर दीजिए, ठीक है। बड़ी बड़ी कृपा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।